सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फैंस ऑफ डब्ल्यू की एक और नई वीडियो में। आज रिव्यू करेंगे स्मैकडाउन को और जो ड्राफ्ट हुआ स्मैकडाउन पर उसके बारे में बातें करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है आपको एक स्पॉइलर मिल जाए इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ट्रिपल एच आते हैं और राउंड 1 जो होता है ड्राफ्ट का उससे स्टार्टिंग करते हैं स्मैकडाउन की। और एक एक राउंड के बाद एक एक मैच भी होता है स्मैकडाउन पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला राउंड जो आता है उसमें आते हैं स्मैकडाउन के लिए ड्राफ्ट। सबसे पहले हमारे द ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स, सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन। जो ब्लड लाइन है उसके 3 मेंबर्स आते हैं। और देखा जाए तो जे ऊसो अभी तक ड्राफ्ट नहीं हुए हैं। रॉ पर हो सकता है उनको पता चल जाए कि कहाँ पर वो जा सकते हैं, और ज़्यादा चांसेस अब लग रहे हैं कि उनको रॉ पर शिफ्ट कराया है क्योंकि उनके पास टाइटल्स भी नहीं है। और जो उनकी स्टोरी लाइन चल रही है उस हिसाब से देखा जाए तो वो शायद से स्मैकडाउन पर ही रह सकते हैं। उसके बाद रॉ के लिए ड्राफ्ट खुलता है, वो होते हैं हमारे पहले पिक रॉ के लिए कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बता चुका था मैं आपको कि कोडी रोड्स और बेकी लिंच हो सकता है रॉ पर ही रहेंगी। तो बेकी लिंच और कोडी रोड्स दोनों रॉ के लिए ड्राफ्ट होते हैं। और स्मैकडाउन पर चली जाती है हमारी द EST रॉ वुमेन्स चैंपियन बियंका ब्लेयर। ये थोड़ा शॉकिंग डिसीजन था ड्राफ्ट, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि बियंका ब्लेयर जा सकती है स्मैकडाउन पर, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से, जब से शायद से उन्होंने अपना करियर शुरू किया है WWE में, तब से वो स्मैकडाउन पर नहीं आई हैं। रॉ पर ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है। जैसे ही ट्रिपल एच राउंड 1 खत्म करके जाते हैं, ऊसोस को इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रिपल एच। उसके बाद ऊसोस आते हैं और बताते हैं कि हम रोमन रिंग्स से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे मिल ही नहीं रहे हैं रेसलमेनिया के बाद से। तो आज हम टाइटल जीतेंगे और सेमी ज़ेन केविन ओन्स को हराकर रोमन रिंग्स के साथ हम दोबारा से ब्लड लाइन में जुड़ जाएंगे। अभी भी हम ब्लड लाइन का हिस्सा ही हैं। जैसे ये बातें कर रहे होते तभी केविन ओन्स का म्यूजिक बजता है। उसके बाद सेमी ज़ेन भी पीछे से आ जाते हैं और सेमी ज़ेन और जिमी ऊसो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उसी के बाद केविन ओन्स बोलते हैं कि अपनी बकवासें बंद करो, तुम सभी अपनी बकवास बंद करो, ज़्यादा ही है तो रिंग में आओ, आज हम मेन इवेंट करने वाले हैं तो उसमें लड़ेंगे, तब बताते हैं हम तुमको, मज़ा चखाएंगे। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद अगला मैच आता है एले नाइट वर्सेस बुच, जिसमें कि एले नाइट जो है काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स लगाते हैं, रोप पर चढ़कर मूव्स लगाते हैं, जहाँ वो सुपर प्लेक्स देते हैं बुच को, जहाँ पर क्राउड जो है अच्छा चीयर देता है एले नाइट को। और इस मैच में एले नाइट जीत जाते हैं। अब देखना ये अच्छा लग रहा है कि जो एले नाइट को अच्छा पुश मिल रहा है स्मैकडाउन पर। अब देखना होगा कि कहाँ पर ड्राफ्ट होते हैं क्योंकि अभी इनका ड्राफ्ट नहीं खुला है। जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद आता है ड्राफ्ट का राउंड 2, जिसमें कि स्मैकडाउन पर पहली पिक आते हैं राउंड 2 में। वो होते हैं हमारे द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, मोंटेस फोर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस। और रॉ पर ड्राफ्ट होते हैं पहली पिक राउंड 2 में द इम्पीरियम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर, लुडविग केसियर और जियोवेनी विंची। यानी जो पूरा एम्पीरियम है वो शिफ्ट हो जाता है, ड्राफ्ट कर दिया जाता है उनको रॉ पर। अब मिड कार्ड टाइटल जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है वो शिफ्ट हो चुका है रॉ पर। तो हो सकता रॉ पर हमको देखने को मिले यूनाइटेड स्टेट चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी ड्राफ्ट हो जाए स्मैकडाउन के लिए। कि मैंने बताया था कि या तो मिड कार्ड टाइटल आपस में रिप्लेस हो जाएंगे या ड्राफ्ट हो जाएंगे और चेंज कर लेंगे अपने अपने ब्रांड्स को। उसके बाद स्मैकडाउन पर दूसरी पिक होते हैं राउंड 2 में द रेटेड आर सुपरस्टार एज, जो कि काफ़ी समय बाद स्मैकडाउन पर वापस आएंगे। और साथ ही रॉ पर ड्राफ्ट होते हैं मैट रिडल। ये होते हैं राउंड 2 की पिक। और जैसे ही राउंड 2 खत्म होता है उसके बाद आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स। उनके पीछे आ जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, रिकोशे एंड LWO के 2 मेंबर वाइल्ड एंड डेल टोरो। और ये मैच होता है एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम में, की स्टार्टिंग करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और इसमें सभी मेंबर्स को, यानी जो 2 और मेंबर्स थे उनको बाहर कर देते हैं। एक एक करके सभी मेंबर आते हैं, सबको बाहर करते हैं। रिकोशे भी पीछे से आते हैं। और वहाँ मज़ेदार बात ये थी, जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमन फेंकने को जाते हैं रिकोशे उनको रोक देते हैं, लेकिन बाद में कन्विंस कर लेते हैं और दोबारा से उनके ऊपर फेंक देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन रिकोशे को। कुल मिला के देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा मैच था, जिसमें कि स्ट्रीट प्रॉफिट जो है जीत जाते हैं इस मैच को। उसके बाद अगला मैच आता है जलीना वेगा सोनिया डेविल का, जिसमें कि जलीना वेगा सोनिया डेविल को हरा देती हैं। लेकिन जैसे ही जलीना वेगा जीतते हैं पीछे से अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली जलीना वेगा पर, और उसके बाद दोबारा से काउंटर कर देती हैं जलीना वेगा और DDT लगा देती हैं रिया रिप्ली पर और अपर हैंड लेकर जाती हैं। या फिर देखना होगा कौन जीता है बैकलैश में, रिया रिप्ली वर्सेस जलीना वेगा फॉर द स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप एट बैकलैश। के बाद अगला राउंड आता है ड्राफ्ट का राउंड 3, जिसमें कि पहली पिक होते हैं स्मैकडाउन के लिए द ऑल माइटी बॉबी लैशली। तो बॉबी लैशली स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट हो चुके हैं। फिर रॉ के लिए पिक आती है इस राउंड 3 में, पहली वो होती है हमारे ड्रू मैकिंटायर की। उसके बाद स्मैकडाउन पर दोबारा रिटर्न आते हैं एजे स्टाइल्स, यानी राउंड 3 में जब ड्राफ्ट होता है दूसरी पिक के लिए
स्मैकडाउन के लिए उसमें द ओसी रिटर्न करता है। पूरे मेंबर जो होते हैं द ओसी के, उसमें एजे स्टाइल्स, मिशियन, लूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन। आगे इनकी क्या स्टोरी लाइन रहेगी वो वीडियो में बने रहिए, मैं आगे बताऊंगा। और रॉ के लिए आखिरी पिक होते हैं राउंड 3 की, वो होते हैं द मिज। जैसे ही राउंड 3 खत्म होता है ड्राफ्ट का, उसके बाद आते हैं द ओसी, जिसमें कि एजे स्टाइल्स और पूरे मेंबर होते हैं द ओसी के। जैसे वो रिंग पे आते हैं, रिंग में जैसे ही माइक लेते हैं, कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी उनके पीछे आ जाते हैं द वाइकिंग राइडर्स। और एजे स्टाइल्स टॉप रोप पर बैठ जाते हैं कॉर्नर में जाके, और जो पूरा ओसी के 3 मेंबर होते हैं और वाइकिंग राइडर से बैठ जाते हैं और उनको धो देते। जब एजे स्टाइल और द ओसी पूरा जा रहा होता है तो जाते जाते एजे स्टाइल लगा देते हैं 4 आर्म, और साथ ही मैच अनाउंस हो जाता है। उसके बाद लूक गैलोस, कार्ल एंडरसन वर्सेस द वाइकिंग राइडर्स। और लास्ट में आता है हमारा राउंड 4 ड्राफ्ट का स्मैकडाउन पर। और मैं आपको बता दूं, सभी जो राउंड थे उसमें सभी के सभी हॉल ऑफ फेमर थे जिन्होंने अनाउंस करा। जिसमें हमको सबसे पहले आता है राउंड 1 ट्रिपल एच, दूसरे में आते हैं आरवीडी, और फिर आते हैं जेबीएल, टेडी लॉन्ग, और लास्ट जो राउंड होता है उसको अनाउंस करते हैं शॉन माइकल्स यानी डीएक्स के 2 मेंबर्स आते हैं। और राउंड 4 में स्मैकडाउन के लिए पहली पिक होती है डैमेज कंट्रोल, यानी पूरा जो डैमेज कंट्रोल है, तीनों मेंबर्स आ चुके हैं स्मैकडाउन पर। और रॉ के लिए पहली पिक होता है राउंड 4 में शिंस्के नाकामोरा। अब उसके बाद, क्योंकि अभी तक जितने भी राउंड हुए कोई भी एनएक्सटी का सुपरस्टार नहीं आया था मेन रोस्टर पर, लेकिन राउंड 4 में आते हैं। स्मैकडाउन के लिए पहली पिक होते हैं राउंड 4 में एनएक्सटी वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस एल्बा फायर एंड ईजला डॉन। और रॉ के लिए राउंड 4 में दूसरी पिक होते हैं एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन इंडी हार्डवेयर। इसी के साथ सारे राउंड्स जो थे ड्राफ्ट के स्मैकडाउन पर वो खत्म हो चुके थे। अब जो राउंड बचे हैं वो रॉ पर हमको देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स और आते हैं ड्राफ्ट के ज़रिए अपने ब्रांड को स्विच करके। उसके बाद आता है हमारा मेन इवेंट लास्ट में, जहाँ होता है द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच केविन ओवंस, सैमी ज़ेन वर्सेस द ऊसोस। और ये एक रेसलमेनिया रीमैच था, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सुपरस्टार्स आए, केविन ओवंस, सैमी ज़ेन, अनाउंस होता है मैच, पीछे से अटैक कर देते हैं द ऊसोस, और लग रहा था जहाँ ये रेसलमेनिया में मैच खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। सुपर किक्स के साथ ये स्टार्ट होता है मैच, और इसमें हमको कई सारे क्लोज किकआउट्स हमको देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने ये मैच नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिएगा, काफ़ी अच्छा मैच था। ऐसा लग रहा था एक पेपर व्यू मैच हम देख रहे हैं। और बीच में इसमें जो इंटरफेयर करने के लिए सोलो सिकोआ भी आते हैं, लेकिन पीछे से रिडल उनको ले जाते हैं बैक स्टेज पर वापस मारते मारते, और इसमें रिटेन कर लेते हैं केविन ओवंस, सैमी ज़ेन अपने टाइटल्स को। मैच ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देखा तो काफ़ी अच्छा मैच था। अब देखना होगा क्या स्टोरी लाइन इन दोनों की चलती है, ऊसोस की और ब्लड लाइन के बीच में, और देखते हैं कब तक हमारे टाइटल्स रख पाते हैं सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस। अब बात करते हैं रोमन रिंग्स की। रोमन रिंग्स ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन पर, साथ ही बॉबी लैशली भी आ चुके हैं स्मैकडाउन पर, एजे स्टाइल्स भी आ चुके हैं स्मैकडाउन पर। अब 2 लोगों की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी इन दोनों की स्टोरी आप जान सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी स्टोरीज और बनेंगी। अभी पहले इन 2 फिलहाल की बात करते हैं। तो बॉबी लैशली की अभी तक जितना भी रेन रहा है पूरा रोमन रिंग्स का, 1000 दिन होने वाले हैं चैम्पियन के तौर पर। बॉबी लैशली के साथ उनका कोई भी मैच नहीं रहा है टाइटल मैच के लिए, तो हो सकता है उनके साथ बॉबी लैशली के साथ जो है रोमन रिंग्स की फ्यूड चालू हो। लेकिन उससे पहले हम फ्यूड देख सकते हैं रोमन रिंग्स की एजे स्टाइल के साथ, क्योंकि ये पहले भी रह चुके हैं। ये जो फ्यूड है रोमन रिंग्स वर्सेस एजे स्टाइल्स, ये कोविड के पहले भी एक फ्यूड शायद से होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। कोविड की वजह से रोमन रिंग्स चले गए थे। और जब रोमन रिंग्स एज चैम्पियन भी है और एजे स्टाइल्स भी अब स्मैकडाउन पर वापस आ चुके हैं, तो आप जानते होंगे एजे स्टाइल और स्मैकडाउन का क्या नाता रहा है। पहले 2017-18 हमने एजे स्टाइल्स को एज अ चैम्पियन ही देखा है स्मैकडाउन पर, और रोमन रिंग्स एजे स्टाइल की फ्यूड हुई थी 2016 में फॉर द WWE चैम्पियनशिप एक्सट्रीम रूल्स में। अगर आपने वो मैच भी नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा मैच दिया था इन दोनों सुपरस्टार्स ने। जब ये दोनों सुपरस्टार्स एक ब्रांड पर फिर से आ चुके हैं, तो हो सकता है नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रिंग्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच बुरा नहीं रहेगा। अब देखना होगा क्या WWE इन दोनों की फ्यूड दोबारा से स्टार्ट करेगी, नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए सेटअप करती है इन दोनों के मैच को या नहीं, देखने वाली बात रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोई भी ड्राफ्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करके जाइए। वीडियो यहाँ तक देखी है, एंड तक बने हुए हैं अभी तक, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन फ्री है, ज़रूर से दबा कर जाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।